ये 4 दोस्तों का जो ग्रुप था, ये बेसिकली कॉलेज पास आउट करने के बाद इनकी जॉब सेम कंपनी पे लगी थी। हुँ। जॉब तो नहीं बोलना चाहिए, इंटर्नशिप बोलना चाहिए। तो इंटर्नशिप के टाइम पे इन्होंने सेम सिटी के सेम कंपनी पे अप्लाई किया था और ये थे छोटे शहर से। तो छोटे शहर से बड़े शहर पे जाते तो पहले लड़के खर्चे बचाने का सोचते। सही। तो खर्चे बचाने के लिए उन्होंने क्या है, कोई सस्ता सा अफोर्डेबल रूम वगैरह खोजने की कोशिश की। तो ये 1-2 दिन तो होटल पे रहते हैं और होटल पे रहने पे मतलब उस टाइम पे इनकी सर्चिंग चली रही थी। तो सुबह मतलब सुबह-सुबह की बात है कि जो रमन होता है, रमन जो इनका लीडर बोलना चाहिए, इन ग्रुप ग्रुप का लीडर थमन ही है। तो रमन चाय की दुकान पे जाता है, वहाँ पर चाय की तपीते उसे एक मकान के बारे में पता चलता है। वो मकान मतलब वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे था और अगर इनके ऑफ़िस का दूरी बताएँगे तो तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन इनके उम्मीद से भी ज़्यादा सस्ता में था वो मकान। तो बोला भई 4 दोस्त हैं, अगर हम 4 लोग भी अगर कंट्रीब्यूशन करते तो फिर वो घर आसानी से मिल जाएगा और हमारे खर्चे भी हो जाएँगे और हम मज़े भी कर लेंगे करके। तो ये आकर अपने दोस्तों को ये बताता है कि इस एरिया पे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे हमारा मतलब हमको एक घर मिल रहा है और वो काफ़ी सस्ता है। तो सब लोग रेडी हो जाते हैं इस बात पे। उसके बाद ये चारों शाम तक के उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। और वो घर बाहर से दिखने में तो थोड़ा पुराना सा लग रहा था, मतलब पेंटिंग्स वगैरह उतने अच्छे से हुई नहीं थी। तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है यार, पेंटिंग में कोई इशू नहीं है, हमें रहना बस है। ना 3 महीने का इंटर्नशिप था उनका। तो घर के अंदर जाते हैं, लेकिन घर अंदर से ना थोड़ा-सा मतलब दिन के टाइम में भी बोलेंगे कि रोशनी वहाँ कम थी, है ना? एक तो लाइट का सोर्स भी बहुत कम था, जो विंडो वगैरह थे वो काफ़ी छोटे थे और थोड़ा-सा जो जो क्या बोलना चाहिए, सीपेज जो होते हैं ना, उसके स्मेल्स वगैरह आ रहे थे, क्या पता वहाँ कोई रह रहा हो या नहीं रह रहा हो। लेकिन जिन्होंने वो मकान दिलवाया था वो बोले कि आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते में जब लेबर्स आएँगे तो ठीक करा दूँगा, तब तक आप लोग ऐसे रह लीजिए। तो लोग भी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम रह लेते हैं और उसके बाद ये चारों मतलब अब रह रहे हैं बढ़िया वहाँ और वहाँ से अपना अप डाउन इनका शुरू हो जाता है। हुँ। 1 हफ्ते में इनके पास मतलब लेबर्स वगैरह भी आते हैं और घर को थोड़ा बहुत रिनोवेट कर देते हैं, जहाँ पर नल वगैरह सुधार देते हैं, जहाँ पर स्विच बोर्ड्स खराब थे वहाँ स्विच बोर्ड्स लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें इनको ब्रोकर करवा के दे देता है। अब इसके बाद क्या है, अब जब इनका थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो जाता है, ऑफ़िस से घर आना-जाना ये सब ट्रैवल वगैरह, क्योंकि इन्होंने बाइक भी रेंट करके रखी हुई थी, जो मंथली मंथली बेसिस पे इनको बाइक का रेंट पे करना रहता था। तो इनके लिए अब दूरी भी उतनी मैटर नहीं करती थी। अब ऐसे ही हर वीकेंड पे मतलब इनका ये पहला वीकेंड था जब ये एन्जॉय करने वाले थे। तो इनके एन्जॉय का मतलब लड़कों के एन्जॉय का मतलब होता है वही पार्टी-शार्टी। तो पार्टी के टाइम पे ये लोग मतलब वही सैटरडे नाइट को पार्टी वगैरह प्लान करते हैं और ये तो 4 थे ही। इनके साथ इन्होंने अपने 3 दोस्त और बुला लिए थे ऑफ़िस से। अब ये सातों के सातों घर पे बढ़िया पार्टी कर रहे हैं। अब पार्टी ख़त्म होते-होते 2 बज गए। अब 2 बजे रमन बोलता है कि चलो अब सो जाना चाहिए, है ना? क्या कि हम लोग आराम से उठेंगे संडे को तो कल का कुछ और प्लान करेंगे। ये 2 बजे सोने तो जाते हैं और 3 बजे जो इनके दूसरे दोस्त आए थे बाहर से, उनमें से एक बंदा वॉशरूम के लिए उठता है। जब वॉशरूम के लिए उठता है तो देखता है मतलब वॉशरूम के लिए बाथरूम जाता है, तो फिर वहाँ जैसे ही वो वॉशरूम कर रहा होता है, तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। अब वो हालाँकि आधे नशे में भी था, उसका भ्रम है करके उसने पहले टाल दिया। जब वो बाहर आता है वॉशरूम से, तो देखता है कि जैसे-जैसे उसके स्टेप्स हो रहे हैं, वैसे-वैसे ना उसके पीछे भी कोई चल रहा है सेम। अगर वो 1 कदम आगे बढ़ा रहा है तो उधर से भी 1 कदम, तो धीरे और साथ ही साथ ना उसके कानों पे हल्की ठंडी हवा का एहसास भी हो रहा है। तो उसे लगता है कि नींद में हूँ इस वज़ह से। फिर धीरे-धीरे आते जब वो अपने बेड तक पहुँचता है, जहाँ वो सो रहा था, तो उसके कंधे पे एक हाथ आता है और इसका एहसास होता है कि कोई हाथ, जैसे ही वो पलटता है, तो पलटते ही एक औरत का चेहरा दिखा है उसे। और वो औरत का चेहरा ना बिल्कुल प्लेन था, मतलब बिना किसी एक्सप्रेशन के कुछ नहीं थे। बस उसके होंठ पे ना एक कट लगा हुआ था लंबा-सा, मतलब आप होंठ से लेके कान तक के लेफ्ट साइड के एक लंबा कट लगा हुआ था। उस कट को मतलब उसके चेहरे को देखते ही ना वो डर जाता है और डर के ना सो जाता है, मतलब गिरता है पलंग पे और चिल्लाता है। तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ से बाकी के सभी 6 लोग जो थे वो भी उठ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया?
वो बताता है कि मैं वॉशरूम गया हुआ था, पीछे-पीछे आया तो मुझे लगा कि ऐसा-ऐसा है और जैसे ही मेरे कंधे पे हाथ आया मैं पीछे पलटा तो मुझे वो भयानक चेहरा दिखा और मैं डर के चिल्लाया। तो बाकी सारे दोस्त मतलब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, अबे ज़्यादा पी ली है तूने, है ना, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा ऐसा है और खुद सोच लिया होगा तूने, ऐसा कुछ नहीं, हम तो यहाँ एक हफ्ते से रह रहे हैं, हमें तो कुछ दिखा नहीं। बाकी लोग बोलते तो बोलते हैं ठीक है, उस टाइम पे वो अपना सर खुजाते हुए वो भी इग्नोर कर देता है इस बात को। अब 3-4 दिन तक तो उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। अब ये जो बाकी के 4 जो यहाँ रहते थे इस घर पे, वो चारों का ये था कि उनमें से जो एक लड़का था जिसका नाम था सुधीर, वो सुधीर थोड़ा-सा मतलब पूजा पाठ करने वाला आदमी था। मतलब वो ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता है तो उसकी एक हैबिट है। और वहीं पर जो राकेश है, राकेश और सोहन, ये लोग उतने ही मतलब ऐसे हैं, अपनी चीज़ों को मानते हैं और बाकी के चीज़ों का अपमान करते हैं या मजाक उड़ा देते हैं। अपनी चीजें जैसे कि अपनी चीज़ जैसे मतलब वो एक स्पेशल कम्युनिटी से आते हैं, क्रिश्चियन से हैं। तो राकेश और हाँ, ओके राकेश और सोहन, राकेश और सोहन हाँ, ये मतलब आते तो हालाँकि कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड है। हाँ, लेकिन वो उनको मानते हैं, जिसमें वो कन्वर्ट हुए हैं। बट बाकी चीज़ों का मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे में ऐसा, तुम्हारे में वो। तो इनके वो है, चाहे वो भगवान हो या फिर ये हॉरर चीज़ हो, उनका वो कभी मतलब अपमान ही करते हैं। तो ऐसा इनका आदत था। लेकिन वहीं रमन ऐसा था कि इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। उसको ये है कि भाई मैं मेहनत करूँगा, मेरा जो होना होगा वो होगा। वो ना मतलब नॉन बिलीवर है। तो सुधीर कभी-कभी इन लोग को समझाता था कि अगर तुम लोग किसी चीज़ का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी मत करो। क्या पता कौन-सी चीज़ तुमको भारी पड़ जाए। लेकिन ये लोग बस उसको मज़ाक में टाल देते थे। तो सुधीर भी अब एक समय तक बोलता रहा उनको, उसके बाद उसने भी बोलना छोड़ दिया। और रमन थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग था, नॉन बिलीवर था, तो इनके पछड़े में वो पड़ता ही नहीं था। एक वक़्त की बात है कि ये जो सुधीर, राकेश और सोहन, ठीक है? ये बालकनी पे थे और स्मोक कर रहे थे। तो सुधीर तो स्मोक करता नहीं था, तो ये 2 मिनट तक के उनसे नॉर्मली बात किया, जो इनकी ऑफ़िस की बातें होती हैं, उसके बाद फिर वो चला गया। राकेश और सोहन ना स्मोक करते-करते उनकी नज़र जाती है अपने ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर छत पे थे वो लोग, तो वहाँ से नीचे देखते हैं। तो नीचे वो देखते हैं कि एक लेडीज़ है, वो चल रही है, मतलब ऐसे ही चल रही है, ना मतलब कुछ क्या बोलना चाहिए, इनकी तरफ नहीं देख रही है, वो बस ऐसे ही चक्कर काट रही है। एक राउंड इधर लेती, दूसरा राउंड उधर लेती, ऐसा। तो इनको लगा कि क्या पता कौन है, बाद में बोले कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर ऐसे करते 10 मिनट हो गए उसको देखते, वो लेडीज़ वहीं पर ही है। 15 मिनट हो गए, अब इनकी सिगरेट्स भी ख़त्म हो गई, फिर भी वो लेडीज़ वहीं पर उनको दिख ही रही है ना? तो इन्होंने आवाज़ मारी, ओए ओए लड़की करके। तो जैसे ही राकेश ओए लड़की बोलता है ना, ये ऊपर की तरफ देखती है वो लड़की और वही सेम चेहरा जो उसके दोस्त को दिखा था वॉशरूम जाते टाइम, वही चेहरा और ये दोनों शॉक्ड हो गए। तो फिर ये थोड़ा-सा घबराए तो, लेकिन अब वही था कि क्या पता कोई मज़ाक कर रहा हो, ये लोग प्रैंक कर रहे हों, ये बोल के वो उस टाइम तो इग्नोर कर देते हैं उस बात को और ये सुधीर और रमन को इस बात को नहीं बताते कि ये हम पे हँसेंगे, ठीक है? अब वही इनका अगले दिन जस्ट ये ऑफ़िस से वापस आते हैं उस शाम को। सुधीर कुछ काम से बाहर गया हुआ था और रमन अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तो राकेश और सोहन फिर से छत पे थे और ये अपनी बातें कर रहे थे। तो सोहन अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा था फ़ोन पे। तो बात को ख़त्म करके राकेश के पास आता है और देखता है कि राकेश एक नज़र मतलब उसी एरिया को देख रहा है जहाँ उसे उस रात को उन दोनों को लड़की दिखी थी। सोहन पूछता है कि क्या देख रहा है? तो राकेश कुछ जवाब नहीं देता है। फिर पूछता है क्या देख रहा है? कुछ जवाब नहीं देता है। फिर वो उसको थोड़ा-सा झिंझोड़ता है। तब राकेश होश में आता है, बोलता है क्या देख रहा है? नहीं पता नहीं, मेरे को नींद जैसे आ रही थी, मैं उधर देख रहा था तो फिर सोहन बोलता है चल कुछ ही बोल रहा है तू, चल नीचे चलते हैं। अब ये लोग नीचे आते हैं और जैसे नीचे आते हैं ना तो रमन नोटिस करता है कि राकेश थोड़ा-सा ना खोया-खोया है। मतलब सीढ़ियाँ एकदम धीरे-धीरे उतर रहा है ना? वो किसी चीज़ पे खोया हुआ है। तो रमन उसको आवाज़ देता है, 1 बार नहीं सुनता, 2 बार तो भी नहीं सुनता, फिर थोड़ा चिल्ला कर आवाज़ देता है। तब वो बोलता है कि इतना क्यों चिल्ला रहा है, मैं यहीं पछता हूँ तेरे। तो वो बोलता है कि कब से आवाज़ दे रहा हूँ तू सुन नहीं रहा है।
फिर इसके बाद रमन उसको बोलता है कि कुछ हुआ है, कुछ बात है, ऑफिस में किसी ने कहा सीनियर वगैरह ने, या घर में कुछ प्रॉब्लम है तो बता, हम लोग कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रोहन बोलता है नहीं कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग सामान्य खाना वगैरह खाते हैं, खाना खा के लोग सोने चल देते हैं। और रमन रात के उठता है ना, अपना नॉर्मल पानी पीने के लिए, तो देखता है कि राकेश जो है ना वो सीढ़ियों पे ही उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है। तो फिर आवाज़ देता है, तो इस बार नहीं सुनता, फिर अगली बार ना तेज आवाज़ देता है, तो राकेश की आवाज़ ना अंदर कमरे से आती है जहाँ उसका कमरा था। बोलता है किसको आवाज़ दे रहा करके, तो बोलता है तू अभी यहीं टहल रहा था करके, तो बोलता है नहीं मैं यहाँ पर नहीं था, मैं तो खाना खाने के बाद सो गया हूँ करके। तो रमन बोलता है क्या पता मेरा ही भ्रम होगा। और अगले दिन क्या होता है, सुधीर के घर से फ़ोन आता है सुधीर को कि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फैमिली प्रॉब्लम, तो आना पड़ेगा करके। तो सुधीर इनको अपने दोस्तों को बोल के निकल जाता है। अब ये लोग 3 लोग बच जाते हैं, रमन, राकेश और सोहन। तो रमन ऑफिस निकल जाता है और सोहन बोलता है कि मैं थोड़ा लेट से ऑफिस आऊँगा, और राकेश कुछ जवाब नहीं देता है। तो सोहन को लगता है कि ठीक है इसको मैं ले चलूँगा अपने साथ। और जब सोहन का टाइम आता है जाने को, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, राकेश बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ, मतलब तू चले जा, है ना, मैं कल चले जाऊँगा। तो सोहन बोलता है ठीक है चले जा। अब राकेश जब वहाँ घर पे था तो उस टाइम पे ना उसको, जब वो सो रहा था मतलब लेटा हुआ था तबीयत खराब की वजह से, तो उसको ना कभी पायल के छनकने की आवाज़ आती थी दोपहर में, है ना, कभी पायल की आवाज़ आ रही है, तो कभी ऐसा लगता था कि कोई रूम पे आ रहा है ना, मतलब कोई अपने स्लीपर्स को उतारता है या फिर कोई सिटकनी लगा रहा है या बंद कर रहा है, ऐसी आवाज़ें आने लगी उसको। तो बोलता है यार मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ उस रात के इस बात से, उस वजह से ये सारी चीज़ें होंगी करके। राकेश फिर थोड़ा सा इग्नोर करता है इन चीज़ों को और वो नींद में जाता है। नींद में तो सो रहा है वो, लेकिन फिर भी उसको ना सारी एक्टिविटी सुनाई दे रही है जैसे उसको होश में सुनाई दे रही थी। अब शाम हो जाती है, शाम को ये लोग वापस आते हैं तीन दोनों, सोहन और रमन। तो सोहन और रमन ना नॉक कर रहे हैं गेट, मतलब डोरबेल बजा रहे हैं और ये खोल ही नहीं रहा राकेश। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो सोहन फिर कॉल करता है। तो कॉल करता है तो फ़ोन इसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर सोहन बोलता है कि मैं पीछे वाली खिड़की से जाके देखता हूँ क्या होता खिड़की खुली हो। तो वो खिड़की से जंप करता है, मतलब जाके देखता है तो खिड़की खुली हुई थी अंदर से। फिर वो खिड़की से जंप करता है, जाके गेट को खोलता है। फिर रमन अंदर आता है और राकेश को देखता है ना, तो राकेश मतलब एक कमरे के कॉर्नर पे अपने आप को पूरा मतलब नोच रहा था। ऐसे कमरे के कॉर्नर पे बैठ गया, अपने आप को नोच रहा था। उसने इतना नोचा कि वो जो शर्ट पहना हुआ था ना, वो भी उसमें बारीक बारीक होल्स हो गए थे और उसकी स्किन से हल्के हल्के ब्लड्स के लाइंस वगैरह आ रहे थे। तो ये सब देख के बोलते हैं कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो रमन पहले आता है, फिर उसको होश में लाता है। रमन उसको पूछता है क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर राकेश बोलता है पता नहीं मेरे को, वो एक लड़की आई थी और वो ना पूरा ऐसा देखो नोच के चले गई है ऐसा वैसा, और मेरी शर्ट भी फाड़ दी। मैं तो चुपचाप यहाँ पर सोया था, मेरे को लगा तुम लोग आए हुए हो, लेकिन तुम लोग नहीं थे। मैं मतलब वही लड़की आई और मेरे पहले तो चेस्ट पे बैठी, चेस्ट पे बैठने के बाद मेरे बाल को नोचने लगी, और ये देखो मेरे नेक पे भी पूरा नाखून के निशान है, मेरे पीठ पे भी हैं, ऐसा है वैसा क्या कहते। बोलता उनको लगा वो तो राकेश को करते हुए देखे ऐसा। तो सोहन बोलता है कि कोई लड़की नहीं थी, तू अपने आप को ही नोच रहा था। तो बोलता है ठीक है मैं नहीं नोच रहा था, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पीठ पे देख लो, वहाँ पर मुझे जलन हो रही है करके। तो जब रमन उसका शर्ट को उतारता है तो देखते हैं उसके पीठ पे ना बड़े बड़े निशान थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो फिर सोहन बोलता है कि हाँ मतलब ये झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन सोहन को कुछ समझ भी नहीं आता है। और रमन को लगता है कि शायद कोई लड़की का मामला है और इस वजह से ये पागलों की तरह हरकत कर रहा है करके। तो रमन उसको सीधा सीधा चिल्लाते हुए पूछता है कि अगर कुछ ऐसा मामला है तो बता, अपने आप को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं मिलेगा तेरे को करके। और राकेश उसको यकीन दिलाने में लगा हुआ है कि मैं अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तो बढ़िया कमा रहा हूँ, है ना, मेरे तो सब चीज़ अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। सोहन भी बोलता है कि हाँ इसके लाइफ में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं जैसा तू सोच रहा है। तो रमन बोलता है ऐसा क्या हो सकता है करके। फिर ये सारी बात को रमन सुधीर को शाम को बताता है फ़ोन करके रात को कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। तो सुधीर वैसे ही बिलीवर आदमी था, तो सुधीर बोलता है कि यार क्या पता उस घर में कोई दिक्कत हो या राकेश में ही कोई दिक्कत हो, एक बार उसे दिखा लेना चाहिए। तो रमन पहले तो नानुकुर करता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ और बात है ऐसा करके। लेकिन सुधीर बोलता है ठीक है ना, मेरी तसल्ली के लिए तो एक बार दिखा ले।
अगर राकेश में दिक्कत होगी तो हम राकेश को इलाज करवा देंगे राकेश का, और अगर उसकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दूसरे तरीके से सॉल्यूशन ढूँढेंगे उसका। तो रमन ठीक है मान जाता है उसकी बात को। अब अगले दिन क्या होता है, इनके जो जहाँ पर ये रहे थे उस लोकेशन में, उस लोकेशन में एक घर था, मंदिर है। उस मंदिर पे ना पुरोहित जी रहते थे, और उस पुरोहित जी की उम्र तकरीबन 60 प्लस थी। ओके। तो पुरोहित जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मतलब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं और 2 महीने हो गए हैं हमें। तो शुरुआत के 1-2 हफ्ते तो हम ठीक थे, लेकिन उसके बाद से ऐसी ऐसी चीज़ें होने हमारे साथ लगी है, और देखिए राकेश की हालत ये हो गई है। और इनका कहना है कि इन्होंने घर पे किसी को घूमते हुए देखा है। तो पुरोहित जी बोलते हैं कि वो घर के बारे में तो मुझे भी उतना नहीं पता, है ना, और मैं यहाँ का एक सामान्य पुजारी हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाकी मैं कुछ प्रसाद वगैरह दे देता हूँ। और इस गाँव के पीछे वाली बस्ती में एक रहते हैं, वो शायद तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रमन भी बोलता है चलिए ठीक है। तो वहाँ से वो लोग मंदिर से थोड़ा बहुत प्रणाम वगैरह करके हाथ पैर जोड़ के उस बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। बस्ती के आखिरी वाले घर पे एक लेडीज़ रहती थी। उस लेडीज़ का घर बहुत ही बोलना चाहिए पुराना था, है ना। पुराने के साथ साथ वो मतलब वहाँ के सारे सिस्टम जैसे पुराने थे। मतलब उनके यहाँ गैस नहीं थी, वो चूल्हे से ही खाना बनाते थे, लकड़ी से ही वो अपना खाना वगैरह बनाया करती थी। तो वो लेडीज़ के पास जब ये लोग जाते हैं तो रमन उनसे सारी बात बताता है कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वही सारी चीज़ें। तो वो लेडीज़ बोलती कि वो घर अभी भी मतलब कोई रहता है वहाँ पर, मुझे लगा कि वहाँ 15 साल से वो घर तो खाली होगा करके। तो रमन बोलता है कि नहीं, ये 2 महीने से हम लोग रह रहे हैं, तो क्या बात है करके। तो लेडीज़ बताती उनको कि वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, और उस फैमिली में ना एक लड़की आई थी शादी होके। तो उसे ना मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए। जैसे पति की सैलरी नहीं आई है तो सास ससुर और पति मिलके उस लड़की को कभी मारते थे, या तो गैस सैलरी ना आने में उस पुजारी का क्या हाथ था? पैसे कम पड़ते थे ना उनके यहाँ। अच्छा, तो फिर कहते थे तो तो उनको ये कहता था कि तो अपने पापा से पैसे लेके आ, हमारे पास अभी राशन ले मतलब घर चलाने के पैसे नहीं है। समझ गया। तो फिर वो पैसे लेके आ करके तो कभी गैस में उसका हाथ जला देते थे। तो ऐसा इतना प्रताड़ित किया जाता था उनको। तो उसके बाद से क्या हुआ कि एक रात को, मतलब तो 15 साल पहले की बात बता रही है, एक रात को उसके पति ने उससे शायद शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन वो लड़की नहीं दी पैसे। तो जो गैस होता है ना, गैस को ऑन किया और उसके सिर मतलब चेहरे को पूरे गैस पे टिका दिया। ओके। और गैस पे टिकाने मतलब जब तक टिका कर रहा जब तक उसे दम नहीं तोड़ दिया। और जब ये चीज़ हुई ना तो उसके सास ससुर ने देखा तो वो भी घबरा गए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो भी, हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया था और ये गलती छुपाना भी चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर उसी कमरे में मतलब उसी किचन पे मट्टी तेल वगैरह डालकर उसे जला दिया। मतलब पहले तो उसे ऐसे ही जला दिया, उसको ऐसे ही जला दिया, और उसके बाद ये तीनों छोड़ के चले गए और ये अफवाह उड़ा दिए कि बहू ने सुसाइड कर ली अपने आप से, मतलब और उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए कि इसका चक्कर किसी और से चल रहा था। हम लोगों को पता चला, हमने पता करने मतलब इससे पूछा तो ये अपने आप को जला ली, और वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद से वो घर खाली है करके। तो फिर वो बताता है, मतलब रमन बोलता है कि 2 महीने से हम लोग हैं, तो ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। तो वो बोलती कि जब तक के वो लेडीज़ उन तीनों से अपना बदला नहीं लेगी तब तक के वो घर छोड़ के नहीं जाएगी, है ना। और अगर उसके साथ जो भी आएगा वो तब तक के ठीक थी जब तक कि तुम लोग ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही तुमने वहाँ पर नशा का उपयोग किया, नशे वगैरह किए, वहाँ पर से उसे गुस्सा आ गया। इस वजह से वो तुम लोगों को परेशान कर रही है। तो इसका एक ही रास्ता है कि तुम लोग उस मतलब उस घर को छोड़ दो, और उस घर को छोड़ने से पहले उससे माफ़ी मांग लो कि हमारे वजह से अगर तकलीफ़ हुई है तो यहाँ से मतलब हमें क्षमा कर दो करके, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो रमन बोलता है कि ठीक है, मतलब बड़ा निराश था वो, कि उसे उम्मीद थी कुछ हो सकता था, लेकिन वो निराश था। तो ये तीनों चारों आते हैं, सुधीर को भी बुला लिया जाता है, सुधीर को पूरी बात बता दी जाती है, और फिर ये चारों अपना अपना सामान समेटते हैं और उस घर पे थोड़ा जाके माफ़ी वगैरह मांगते हैं, और वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद भी राकेश सुधरा नहीं था।
राकेश की हालत ना और बिगड़ती जा रही थी और उसके नोचने-वोचने वाली हरकत तो कम हो गई, लेकिन हमेशा उसका तबीयत ख़राब रहता था। रात में वो नॉर्मल हो जाता था और दिन में उसे फ़ीवर ही रहता था, है ना? और कुछ भी काम नहीं करता था। मतलब अच्छा खासा काम करने वाला आदमी एकदम बेड रेस्ट पे चला गया था। लेकिन रात में वही आदमी मतलब कभी नॉन-वेज की उसको क्रेविंग्स होती थी, कभी और चीज़ें क्रेविंग्स होती थी। तो इस वज़ह से उसके राकेश के घरवाले परेशान थे। तो राकेश के घर वालों मतलब राकेश के जो घर वाले थे, उनके पड़ोसियों ने एक मौलवी जी को सजेस्ट किया, मतलब बताया कि यहाँ एक मौलवी जी रहते हैं, वो शायद कुछ उपचार कर सकते हैं। तो वो अगले दिन राकेश को लेके जाते हैं और मौलवी जी के पास। तो मौलवी जी बोलते हैं कि ये किसी ऐसे ही मतलब उस घर पे थे जहाँ पर एक बुरी शक्ति का बुरी शक्ति का साया था। हुँ। तो उसके घर वालों को तो ये बात पता था कि हाँ, ये लोग ऐसे-ऐसे करके आए हैं करके। लेकिन फिर उसके बाद बताई उसकी माँ मतलब राकेश की मम्मी बोलती है कि उन्होंने तो माफ़ी वगैरह माँग दी थी, बाकी 3 लड़के को तो कुछ नहीं हुआ है करके, फिर इसे ही क्यों? तो मौलवी जी बताते हैं कि शायद इसने उसे छेड़ दिया है और इसके मतलब इसके किसी हरकत की वज़ह से ही वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है करके। तो मैं अभी कुछ झाड़ें वगैरह लगा देता हूँ फिर देखते हैं ठीक होते हैं कि नहीं करके। तो वो एक ताबीज़ देते हैं राकेश को और उसको बोलते हैं कि अभी 7 दिन तक इस ताबीज़ को मतलब अपवित्र होने मत देना। अपवित्र मतलब किसी के शोक सभा में मत शामिल हो जाना या सूतक-पातक कहते हैं उसे। हाँ, जो भी शुभ कार्य है मतलब शुभ जहाँ और अशुभ कार्य जहाँ हाँ, से जीवन की शुरुआत हुई है, जहाँ अंत हो गए। हाँ, वहाँ वैसे जगहों पे मत जाना, हुँ। है ना? और अपने आप को मतलब नॉन-वेज या नशे या सिगरेट, शराब इन चीज़ों से दूर रखना अभी 7 दिनों के लिए। तो ठीक है ऐसा बोलते हैं और ये वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो 2 दिन सही रहता है राकेश, तीसरे दिन से ना फिर वो अपने ही कमरे पे मतलब चिल्लाने वाली हरकत करना, ठीक है? और बार-बार ये कहना कि मैं जल रहा हूँ, मेरे को बचाओ, मेरे को पानी डालो, है ना? और कोई जब उस पे घर वाले जब उसको बोलते थे कि तू ठीक है, नहीं जल रहा है ऐसा करके, तो वो खुद ही मतलब जो जग या पानी बॉटल रहता था वो अपने ऊपर डालने लगता था कि मैं जल रहा हूँ, मेरे को जलन हो रही है ना? ये लोग मेरे को जला रहे हैं करके। वो मौलाना के पास जाते हैं वापस से अगले दिन और उसको बताते हैं कि कल रात को ये ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहा था। तो मौलवी जी बोलते हैं कि अब मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, ठीक है? आप इसे कहीं और ले जाइए। मैं इसके आगे अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जितना आता था मैंने कर दिया। फिर उसके बाद ये लोग हाँ, निराश होके वापस आते हैं और जो राकेश के दादाजी थे, जो गाँव में रहते थे, है ना? उन्हें ये बात बताई जाती है। तो वो बताते हैं कि हाँ, तो एक जगह है वो एक बॉर्डर पे पड़ता है सीजी-एमपी के, वहाँ पर एक काली माँ का मंदिर है। तो उस मंदिर पे एक पुजारी जी बैठते हैं, ऐसा उनके दादा का कहना था। तो वो पुजारी जी शायद इस बारे में कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो उनके दादाजी का पहले वेट किया जाता है कि वो गाँव से आए। अगले दिन उसके दादाजी गाँव से आते हैं और फिर राकेश की पूरी फैमिली उनके दादाजी के साथ उस मंदिर पे जाती है। उस मंदिर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो गुरुजी वहाँ पहले रहा करते थे पंडित जी, वो एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन उनके कुछ सेवक और उनके चेले वहाँ अभी उस मंदिर का मतलब पालन-पोषण कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि हमारे बेटे के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, हमने यहाँ दिखवा लिया लेकिन हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला करके। तो फिर वो उनको बैठाते हैं और फिर कुछ विधि करते हैं और बताते हैं कि इसमें से आधी बात सच है और आधी बात झूठ है करके। वो बताते हैं कि उस लड़की को जलाया तो गया था, है ना? लेकिन दहेज के मामले में नहीं जलाया गया था, है ना? वो लड़की थोड़ी-सी मतलब बोलना चाहिए कि बहुत ही अट्रैक्टिव थी, है ना? उसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब उसका ऐसा था अटेंशन सीकर थी वो और वो खुद अपने आस-पड़ोस के लोगों का अटेंशन सीक करना चाहती थी और उसके बाद लेकिन अपने आप को पूरा साइड लाइन करके कि मेरी गलती नहीं है, वही मुझे देख रहे हैं, इस प्रकार की थी। तो 1-2 बार शायद उसके पति ने उसे पकड़ा भी था, जिसकी वजह से इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो उसके कारण से इनकी लड़ाइयाँ बढ़ते गई और लोगों ने मतलब उसने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि ये लोग मुझे दहेज के लिए मार रहे हैं करके, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, है ना? और लड़की को फिर मतलब जब उसका पति कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगा कि ये सब करने के लिए आई है, वापस घर भेज दूँगा ये सब बोल के, तो उसने अपने ही आप को ही उस गैस पे जला दिया था बोलते हैं। ओके। कि तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो ऐसा-ऐसा कि मोहल्ले वालों को ये लगे कि घर वालों ने प्रताड़ित किया है करके।
और जब उसके बाद जब सबको पता चला कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो फिर उसके पति ने ना पूरे आस-पड़ोस के लोगों को बुला लिया कि देखो मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे मेरे मम्मी-पापा सब सही हैं, ये अपने आप को ही आग में झोंकी है करके। तो अब किसी को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो चिल्ला भी रही थी आग से, है ना? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अपने आप को कौन आग में डालेगा? तो उसके बाद फिर उसको शांत वगैरह मतलब पानी वगैरह से उसके आँख को बुझाया जाता है, चेहरे वगैरह को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और वो बार-बार यही इल्ज़ाम लगा रही थी कि इन लोगों ने मुझे ढकेला है करके। हाँ, उसका पति ये सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है हॉस्पिटल में कि हम लोगों ने कुछ नहीं की है, ये अपने आप को ही अपने चेहरे को जलाई है करके। तो सबके सब मतलब यही यकीन दिलाना मुश्किल था और वो लड़की बार-बार इल्ज़ाम लगा रही थी अपने ससुराल वालों पे। तो उस भीड़ में से ना एक लड़का निकल के आता है। वो लड़का बताता है कि नहीं भैया सही बोल रहे हैं, मतलब उनके हस्बैंड को भैया सही बोल रहे हैं। मैंने खुद 2-3 बार इनको मोहल्ले के 2-3 लड़कों के साथ इधर-उधर जाते हुए देखा है रातों में करके। तो फिर वहाँ पर जो लोग थे उनको यकीन होता है कि हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ थी। इस बात से मतलब वो लड़की गलत साबित हो जाती है और ये बात उससे सहन नहीं होती है। इसके चलते उसने खुद को आग लगाई थी। एक जैसे आपने बात की इसमें, मुझे वो चीज़ सही तरीके से मैं इसको सिंक्रोनाइज़ नहीं कर पा रहा कि एक तरफ उस लड़की ने खुद को आग लगाई हुँ, और दूसरी ओर उसका हस्बैंड, चलो जैसा भी है मान लिया 100% गलती लड़की की है। लेकिन एक एक्सट्रीम पॉइंट पे उसने उसको लड़की ने खुद को आग लगा ली, ये भी मान हुँ। लिया। और वो जो लड़का है इन स्पाइट ऑफ उसको बचाने के वो मोहल्ले वाले को इकट्ठे करके कह रहा है कि ये जो लड़की है इसने खुद को आग लगाई है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये कुछ थोड़ा-सा डूबियस नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा सीन है कि जो एंडिंग है ना, वो मतलब स्टार्टिंग से जैसे उसका जो बताना था, मतलब जो जिसके थ्रू मेरे को बात पता चली, हुँ। उसका ये कहना है कि इसके साथ कुछ पास्ट लाइफ वाला सीन है। तो जैसे ये समझा नहीं मैं। पास्ट लाइफ मतलब इसका जो बोलते हैं ना जो कोई बाय बर्थ है, जैसे मुझे आँख की प्रॉब्लम है, हुँ। तो ये बाय बर्थ है ना? तो उसके साथ मतलब जो उसकी पैदाइश थी ना, वो स्टार्टिंग से इस कैटेगरी की थी, किसकी? लड़की की। किस कैटेगरी में? कैटेगरी बोलना चाहिए कि वो कैसे समझाऊँ मतलब नेगेटिव जैसे होते हैं ना हाँ, वो कि समझ आ गया, चलो ठीक है, वो मतलब कइयों की हमेशा अच्छा लोभी लोभी टाइप से। हाँ, समझ गया, वो भी मैं समझ गया, लेकिन जो अभी हम प्रेज़ेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मुझे उसमें ये बात समझ नहीं आ रही कि एक तरफ लड़की को आग लगी है, हुँ, वहीं दूसरी ओर लड़का जो है, इन स्पाइट ऑफ उसको बचाने के, वो मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर रहा है। वही समय अगर वो उसको बचाने में लगाए, तो शायद वो बच भी जाती। बाकी सब बात की बातें हैं कि वो करैक्टर की ठीक नहीं है, उसका कोई दिक्कत परेशानी है, दहेज का तो सिर्फ़ एक नाम है, वो अपना नाम बचाने के लिए लड़के वालों को बदनाम कर रही है। ये सारी बातें बाद की बात है। लेकिन अभी जो इमरजेंसी है एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर किसी की उसकी जान बचानी है। हाँ, हल 100 गुन लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई सामने वाला पर्सन मर रहा है तो सबसे पहले तो इंसानियत यही है ना उसकी जान बचाई जाए। इससे बढ़कर कि हम अपने आप को ठीक साबित करें। तो ये आपको जिसने भी आपको ये किस्सा बताया, तो आपने उससे नहीं ये सवाल पूछा कि भई मुझे ये बात नहीं बच रही कम से कम, या नहीं, मुझे तो नहीं मैंने उसको बच यही पूछा लेकिन उसका ये कहना था मतलब ये तो नहीं पूछा जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, हुँ, वो एग्ज़ैक्ट नहीं पूछा। मैं बस ये पूछा कि जब वो सब चीज़ कर रही थी, तो भई उसने शादी तो किया ही है ना। हुँ, हुँ। अब शादी किया मतलब जैसे भी हो मतलब जैसे बचाना तो सबका धर्म है जैसे हाँ, कोई भी सही हो, बात है। है ना? तो शादी ना भी की होती, एक नॉर्मल भी होता अगर घर का हाँ, कोई इंसानियत के नाते भी हाँ। बोल सकते हैं, हुँ, बचाना तो उसका धर्म है करके। हुँ। तो वो बोलता है कि वो मतलब किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहता था, अपने माँ-बाप को परेशानी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो सबूत इकट्ठा कर रहा था। वो वो एक चीज़ें जगह तो सबूत खुद हुँ, एक ऐसी पॉइंट पे, अब किसी को आग लगी होगी, तो वो आराम से तो बैठ के जलेगा नहीं, वो तो तांडव करेगा या करेगी, इधर-उधर भागेगा, क्योंकि वो तो जितनी देर तक उसमें जान रहेगी, वो ऐसा नहीं है कि आराम से तड़पेगा वो, बैठेगा, वो तड़फेगा। तड़पेगा। तो ऐसा तो बात समझ में नहीं आती कि घर में किसी को आग लगी है और बंदा वहाँ पे प्रूफ़ इकट्ठे कर रहा है कि ये देखो, ये देखो। चलो हम इस पॉइंट को, जो ये सभी दोस्तों की कब कब की ये इंसिडेंट है, ये दोस्त जब उस घर में है। ये तो बहुत 2003 या 4 की बात है। तो अगर हम बात करें कि 2003 या 4 उससे 15 साल पहले, हुँ, तो अराउंड 1988 के आसपास की ये हाँ। बात है ना। तब फ़ोन वगैरह भी बिल्कुल नहीं थे, हुँ, है ना? मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं। और प्रूफ़ इकट्ठा करने का जो मतलब है वो भी मुझे समझ नहीं लग रहा कि किस तरीके के प्रूफ़। लाइक कि अब वो जल रही है, उसमें वो को किस तरीके के प्रूफ़ इकट्ठे करेगा? ये मुझे बात समझ नहीं लग रही। आप आई थिंक आपको जिसने भी ये किस्सा बताया, तो मेरे हिसाब से अगर आप
कोई ये बता रहा था तो आपको थोड़ा सा इस चीज में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वेरीफाई भाई करना था। या तो उसने फ्लो में कही एक बात कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, इंस्पाइट ऑफ ऐसा हुआ या ऐसा वो होगा, हाँ ये बात हो सकती है। लेकिन ये बात मुझे मेरे कोरिलेट नहीं कर रही मुझे। चलो खैर, आप इसको अंत तक लेके जाएं, फिर डिस्कस करते हैं बाकी कि बाद में फिर क्या हुआ। हाँ, उस लड़की का जो है वो चलो झूठी साबित होगी हॉस्पिटल में, जब किसी दूसरे लड़के ने गवाही दे दी उसके बाद। हाँ, वो जो लड़के ने गवाही देने के बाद वो झूठी साबित हो गई और अपने आप को ही आग में झोंक दिया। वो तो झोंक दिया था, उसके बाद हाँ, की बात है ना। नहीं पहले तो अपने आप को मतलब आग में डाला था, हम्म। है ना, मतलब सिर्फ चेहरा ही बर्न किया था। अच्छा पहले, अच्छा चेहरा बर्न हुआ था, हाँ, बट जैसे पहले सिर्फ उन्हें अपने चेहरे देखो को जलाने की कोशिश की, और उसके बाद जब ये झूठी साबित होगी फिर उसने दोबारा। अपने आप को जलाया। अच्छा अपने आप। हाँ, ठीक। मतलब पहले गाँव में अफ़वाह ये उड़ी थी कि इस दहेज के लिए इसने गैस पे उस लड़की के चेहरे को जला दिया और फिर वो मर गई, तो इसके सास-ससुर ने इसके पूरे बॉडी को जला दिया। ये गाँव वाले का पर्सपेक्टिव था पर मतलब। अभी आप कह रहे हैं कि उसका चेहरा जला, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पर जो लड़के ने गवाही भर दी उसके बाद फिर उसने खुद को आग लगाई। हाँ, तो मतलब वो ये बातें पुलिस फिर अब जम नहीं रही ना। अब लेट्स से कि पहले उसका चेहरा जला तो मर गई, अब मरी तो। नहीं, हाँ। मैं आपको पहले स्टोरी बताया लेडीज़ के थ्रू, हाँ। जो बस्ती के आखिरी वाले में जाते हैं। हम्म। तो बस्ती के आखिरी वाले में क्या हुआ था कि वो लेडीज़ ये बताती इनको कि प्रताड़ित करते थे अपनी बहू हम्म। को ये लोग। वो मैं समझ गया सारी हाँ, बात। हाँ। फिर उसके बाद अब जब एक्चुअल किस्सा ये सामने आता है कि ये जो लड़की थी ना थोड़ी कैरेक्टरलेस थी। ये खुद मोहल्ले वाले लड़के लोग के साथ अपने पति से संतुष्ट नहीं होने की वजह से इधर-उधर करती थी। ठीक है? ये वाली बात जो है ना, ये जब इसके पति को पता लगी तो पहले तो 1-2 बार 3-4 बार ऐसे ही प्यार से भई आपसी मामला है, बाहर क्यों पता चले ऐसा। लेकिन फिर ये झगड़े का रूप लेते गई। तो झगड़े का रूप लेते गई ना तो पहले तो मतलब हाथ-पैर उठे, दोनों साइड से उठे। पहले लड़के ने मारा, फिर लड़की ने मारा, तो ये लोग फिर घर वालों ने बोला कि बाहर तक बात चले जाएगी, अपने आप में ही सॉल्व करो इस चीज़ों को। तो ठीक है, लेकिन एक रात ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बहस बढ़ गई इनकी, ठीक है? तो लड़की को शायद अब मारा भी होगा उसके पति ने, ये जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसको मारा भी होगा, तो इस मतलब वो तो अब क्या ही करेगी, तो इस चलते ना उसने अपने आप को मतलब छोटी चोट पहुँचाने की कोशिश की होगी, जो गैस में अपना चेहरा जलाने के लिए, कि अपना वो कर दें। तो उस टाइम पे तो उसको हॉस्पिटल ले गए उसके घर वाले, लेकिन जब हॉस्पिटल लेके गए तो फिर वहाँ पर डॉक्टर वगैरह जो वो पूछते हैं कि सब कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वहाँ पर वो लांछन लगाई थी अपने ससुराल वालों पे कि भई ये लोग मेरे को दहेज के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, नहीं है तो मोहल्ले वालों से पूछ लो, हमारी हमेशा लड़ाई होती है ऐसा करके। और वहाँ पर वो पति लगा हुआ है अपने माँ-बाप और अपने आप को सही साबित करने में कि हमारी कोई गलती नहीं है, इसके साथ ऐसा-ऐसा सीन था, इसलिए हम बस इसे पूछताछ कर रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है। तो उस बीच में लड़ाई के बीच में ऐसा-ऐसा हुआ करके। तो इन चीज़ों मतलब इनकी बहस हो रही थी हॉस्पिटल में, वहाँ पर एक लड़का निकल के आता है और बताता है कि मैंने खुद देखा इनको कई बार दूसरों के साथ जाते हुए। हाँ, ये पूरी बात थी। अब जब ये बात पता चली ना तो गाँव वाले भी उस लड़के से वेरीफ़ाई किए कि सच है कि नहीं, तो बोलते हैं कि मैं बता सकता हूँ कि किस-किस लड़के के साथ गई है करके। तो वहाँ पर वो गलत साबित होती है। जब गलत साबित होती है ना तो हॉस्पिटल से ये लोग भग के मतलब अब वापिस आते हैं, भगी नहीं, मेरे से निकल गया। जब ये लोग वापिस आते हैं ना तो ये अपने आप को बंद करती है, फिर सुसाइड करती है कंप्लीट। ये पूरी बात थी। तो हाँ। उसके बाद फिर अब उसका क्या हुआ फिर वो राकेश वो का? पूरी कंप्लीट सुसाइड कर दी थी, ठीक है? लेकिन उसके मन में ये था मतलब वो हमेशा वो मतलब क्या बोलना चाहिए अतृप्त थी, है ना? तृप्त नहीं हुई थी उसकी आत्मा। तो अतृप्त आत्मा थी मतलब वो क्या बोलना शैतानी आत्मा उसको परेशान करना। तो वो घर को नहीं अपना वास बना ली ससुराल वाले को, मतलब जो उसका ससुराल का घर था, उसको अपना घर बना ली। और अब इन लोग मतलब अब पति होने के नाते इसने अपने क्रियाक्रम वगैरह तो किए, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते थे बोले। तो 2-3 महीने तो लोग ठीक-ठाक रहे, लेकिन 2-3 महीने की ना बहुत बिगड़ी बातें कि मतलब बर्तन वगैरह गिर जाने या फिर कभी किसी को चोट लग जाना या घर का सामान डैमेज हो जाना, इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो ये किसी से बात करते हैं तो उनका यही राय था कि आपके यहाँ ये सब चीज़ें हुई हैं, आप इस जगह को छोड़ के चले जाओ। तो उसके बाद वो घर को छोड़ के चले जाते हैं। वो किसी को मतलब वो वहाँ देखते ही नहीं, ना किसी को बेचने के लिए बोलते हैं और ना ही किसी को और कुछ अलॉट वगैरह करते हैं उस घर को। तो ये जो घर इनको मिलता है ना, वो ब्रोकर के थ्रू मिलता है, वो बंदा गाँव का ही होता है। तो 4 पैसे की लालच में उनको सस्ते में ये चारों लड़के को ये घर दिलवा देता है। अब उसके बाद ये मतलब ये जो लोग थे, तो सिगरेट वगैरह पीते थे, दारू पीते थे, उससे वो एक्टिव हुई थी।
उससे पहले तक के कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसका था इसका मोटो बस ये है कि इसके आस-पास जो भी आएगा या इसके एरिया में जो भी आएगा वो उसको तंग करेगी और उसकी एनर्जी सक करेगी। खास तौर पे मेल। हाँ, मेल है तो सक करेगी और इसका मोटिव यही था कि वो सेक्सुअली सैटिस्फाई होना चाहती थी। हाँ, मतलब इस वजह से वो राकेश को परेशान करती थी। ओके। हाँ, और जब इसको घर लेके आया गया तो बोलते हैं ना कि एक दायरा होता है जहाँ पर वो उनकी शक्ति या ऊर्जा एक्टिव रहती है, लेकिन उस दायरे से दूर चले जाओ तो वो कम हो जाती है। तो इसलिए वो राकेश को तड़पाती थी कि मेरे को कोई जला रहा है, मेरे को कोई ऐसा कर रहा है। तो इस वजह से घर वालों को लगता था कि शायद कुछ और बात है करके। तो फिर जो काली माता मंदिर में जो गुरुजी के चेले थे ना, उन्होंने इनका पूरा सॉल्यूशन किया और वो ये सारी बात क्लियर करके आए और वो सीधा-सीधा ये बोले कि राकेश मतलब जब उनका विधि-विधान किए, तो राकेश के कुछ 2-3 जोड़ी कपड़े और कुछ खाने-पीने के सामान मतलब मीठे में और कुछ फल वगैरह वो राकेश के हाथ से टच करा के उस घर में छोड़ के आ जाएँ करके। उसके बाद से फिर राकेश को कोई इश्यू नहीं हुआ। मतलब तकरीबन 6 महीने लगे राकेश को रिकवर होने में और उसको मतलब हॉस्पिटलाइज़ भी किया गया था 2 महीने के लिए। और उसके बाद राकेश अब ठीक है। अकल आ गई उसको राकेश को मतलब। हाँ, राकेश को भी सारी चीज़ें समझ आ गई और दूसरी चीज़ ये थी कि उनको राकेश और सोहन को ये चीज़ भी समझ आई कि यार डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेन चीज़ वो वही दिक्कत थी उनकी कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करने की हैबिट जो थी मतलब इनडायरेक्टली करते ही थे सुधीर के बहाने। सुधीर अगर पूजा पाठ कर रहा है, सुधीर को ट्रोल करते-करते कभी उनके डेटीज़ वगैरह को चिढ़ा देना या भगवान को ही कुछ बोल देना या फिर अगर सुधीर बोलता था कि ठीक है भगवान नहीं है ना? कोई बुरी शक्ति पीछे पड़ेगी तब पता तो बुरी शक्ति का ही मज़ाक उड़ा देना। तो उस वजह से क्या पता वो भी एंटिटी अट्रैक्ट हुई हो इसके तरफ। माइट बी। और ये था थोड़ा सा इसमें जो मुझे लूप होल लगे वो मैंने डिस्कस किए। तो क्या होता है कि जो कोई भी किस्सा होता है जो एक प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये लाजमी बात है कि हाँ, कुछ एडिशंस नेगेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे लगा मैंने उसको साफ बोल दिया भाई अपना हाँ, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड होता है कि भाई अच्छा ये ये भी ऐसा ज़ाहिर-सी बात है बताएंगे, ना। तो जहाँ पर मुझे लगा तो मैं टोक देता हूँ। हाँ, हालांकि मेरे कुछ व्यूअर्स ये पसंद करते हैं नहीं कि भाई आप टोकते क्यों, इसलिए टोकता हूँ कि भाई आपको एंटरटेनमेंट देना है, लेकिन आपकी ऐसा नहीं है कि कुछ फूहड़ चीज़ हो तो उसको हम उसको भी प्रमोट करें। बढ़ावा देना वो कि गलत है। जहाँ पर हमें लगेगा कि कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी है तो मैं ऑन द स्पॉट जो है वो टोक देता हूँ। इससे पहले भवेश भाई हम अगला किस्सा शुरू करें, हाँ, तो मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट है। तो थोड़ी-सी मैं अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि एक तो जो व्यूअर्स मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, वो मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उसको जॉइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक को आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप में आप जो है वो रीडायरेक्ट होंगे और अदर देन कमेंट्स, अब लेट्स से हमारा जो एक कम्युनिकेशन ब्रिज है वो कमेंट्स ही है। आप इस वीडियो पे या किसी भी वीडियो पे कमेंट करते हैं और उसका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट में करना पड़ता है। हालाँकि व्हाट्सएप में क्या होगा कि अगर किसी जगह पे हमें वॉइस नोट भेजने की कोशिश की कि वर्थ इट हुआ, उसमें बात करेंगे और एक अच्छी-सी हेल्दी कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। और इसकी वजह से ही मैंने ये सोचा कि एक क्यों ना व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाए और उसकी वजह से ही मैं जो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी चाहवान है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हैं। हर एक का अपना स्टाइल होता है, मेरा पॉडकास्ट का अपना स्टाइल है, किसी का अपना स्टाइल है, किसी का अपना स्टाइल है। अब हम भावेश भाई से बात करते हैं अगले किस्से की। और हाँ, जो व्यूअर्स जिनको ये लगता है कि भाई इंटरप्ट करता हूँ, आपकी भलाई के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाए। लॉजिक होना चाहिए और थोड़ा बहुत लॉजिक इधर-उधर किया जा सकता है हॉरर किस्सों में, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि क्या होता है कि जब हम बयाँ करते हैं तो हमें अपने तरीके से उसको एक तरीके से डेकोरेट करना पड़ता है, एक कहानी के रूप में। एक नॉर्मल डिस्कशन अलग होती है, कहानी का रूप देना अलग होता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो हादसा है, वो जो किस्सा है, वो हकीकत से बिल्कुल ही परे हो और हम उसको सुनते रहें। सो अब हम बढ़ते हैं भवेश भाई अगले किस्से की ओर। और हालाँकि आपने जो ये अगला किस्सा बताया है मुझे ऑफ द कैमरा जस्ट एक बिल्कुल सिंपल सा हिंट दिया था। तो मैंने कहा था कि भई हम पहले एक पैरानॉर्मल किस्से से शुरू करेंगे
अब मैं आपको चॉइस दे देता हूँ। चॉइस ये है कि अभी आप होकर आए हैं हिमाचल से, जी। तो आप कौन सा किस्सा बताना पसंद करेंगे? क्योंकि हिमाचल में भी आपको कई किस्से पता लगे होंगे, जी। शायद इसी की वजह से आप गए थे। मेन काम नहीं था, मेन काम तो भवेश भाई जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, साथ में शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, तो इनके चैनल पर आप गो थ्रू कर सकते हैं। और उसी की वजह से ये हिमाचल भी गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ किस्से वगैरह सुनने को मिले। तो जो ये अगला किस्सा है हिमाचल से रिलेटेड है या फिर? नहीं, अगला किस्सा हिमाचल से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि अभी उन किस्सों को वेरीफाई करना ज़रूरी है। हाँ, सही है। तो मेरे पास आधी जानकारी है और आधी जानकारी देना तो लाज़मी नहीं होगा। वो तो सही बात है उन उस पर। किस्सों को हम कभी अगले पॉडकास्ट पे कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, आप वही किस्सा बयाँ कीजिए जो आप सोच रहे थे कि इस पॉडकास्ट में करेंगे। जी, जी। तो मैं ये किस्सा सुनाता हूँ, मतलब ये भी मेरे ही स्टेट का है, छत्तीसगढ़ का। और ये है मतलब मान लीजिए 2019 से पहले की भाई बात है। अगर किस्सों में रुका वो हुई ना, कोई मिलावट हुई तो सारा छत्तीसगढ़ आपके पीछे पड़ जाएगा। ये देख लो। नहीं, नहीं, कोई मिलावट नहीं है। हाँ। और कोई मतलब ऑथेंटिकेशन तो है, बट बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हैं। हाँ, जैसे नाम नाम, चेंज, लोकेशन लोकेशन वो तो हम चेंज, और ईयर में भी है। कोई जो मर्जी बोले उसको चेंज करना, मैं खुद ही चेंज करने को कहता हूँ। भाई किसी का, जिसे कहते हैं प्रिवेसी जो है सबसे पहले होती है। नहीं, टाइम में भी चेंज है, मैंने कोई बात नहीं, टाइम टाइम को भी थोड़ा। उसको ना भी करें तो चलेगा, लेकिन हुँ। अगर ये आप सोच रहे हैं कि इससे कोई अपने आप को कोरिलेट कर ले कि कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को लेकर हम कर सकते हाँ, नहीं, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हैं। हम्म। तो ये बात है कि सुरेश है। सुरेश ना एक क्या बोलना चाहिए, बीकॉम का छात्र है। और छात्र था, मतलब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो कॉलेज के टाइम में ना उसकी एक दोस्त हुआ करती थी, जिसका नाम था खुशबू। तो खुशबू एक सामान्य वर्ग की लड़की थी, जिसका परिवार बहुत ही मतलब सामान्य था, एकदम सिंपल, जो ग्राउंड लेवल बोलते हैं उस तरीके की ज़िंदगी जीने वाला था। और खुशबू और सुरेश की दोस्ती ना मतलब अच्छी हो गई थी। और मतलब इतनी अच्छी बोलनी चाहिए कि लोग इन्हें मतलब कपल्स ही बोलते थे, बट ये इन्हें अपने रिश्तों के मतलब दायरा पता था। तो एक रात की बात है कि खुशबू अपने पीजी में थी और सुरेश अपने घर पे था। तो ये क्या, देर रात तक ये दोस्त यार कॉल पे बात करते हैं, वैसे ये कॉल पे बात कर रहे थे। तो खुशबू मतलब इसे कॉल में बता, मतलब कॉल में इनकी कुछ बातें चल रही थी, उस बीच में शायद खुशबू के पीजी में लाइट गोल हो गई। तो जब लाइट गोल होता है तो खुशबू थोड़ा सा डर जाती है, और वो सुरेश को बताती है कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है, मतलब खास करके अंधेरे पे अकेले रहने में तो डर लगता ही है। और वैसे भी जो मेरे पीजी के आसपास मतलब और भी जो रूममेट्स है, बगल वाले रूम वाले, वो लोग हैं नहीं आज, तो मुझे डर लगता है इस बात का। तो सुरेश उसके थोड़ा सा मतलब हौसला देता है कि भाई डरने की बात नहीं है, तू ऐसा कर, जब तक लाइट नहीं आती तब तक के तू कॉल में लगे रहा, तो इससे तेरे को एक कंपनी भी मिल जाएगी करके। तो खुशबू भी सोचती चलो ठीक है करके। तो 10-15 मिनट इन लोग नॉर्मल इधर उधर की बातें करते हैं, और फिर अचानक से ना खुशबू के साइड से आवाज़ आना बंद हो जाती है। और सुरेश उसको आवाज़ दिया जा रहा है, क्या हो गया, मतलब खुशबू खुशबू, और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और अचानक से ना कॉल कट हो जाता है। तो कॉल कट होता है तो सुरेश सोचता है कि यार सो गई होगी या फिर लाइट आ गई होगी। फिर कुछ देर बाद सुरेश मतलब बेचैन तो था, मतलब बात तो ख़त्म नहीं हुई थी, उसने बताया भी नहीं। तो फिर से कॉल करता है खुशबू को। और खुशबू जब कॉल उठाती है तो एक अजीब से भाषा में बोलती है, मतलब वो ऐसी भाषा से जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था सुरेश कि वो कौन सी लैंग्वेज है। लेकिन तकरीबन 10 सेकंड या 11 सेकंड के आसपास उसने कुछ एक आध या दो लाइन बोली होगी, और उसके बाद से फिर इतना बोलती कि यार लाइट आ गई है, मैं सोने जा रही हूँ। तो फिर वो बोलती है कि अभी तूने क्या बोला था, खुश सुरेश पूछता है। बोलता है कि नहीं, मैं कुछ मतलब कुछ नहीं बोली थी, यही बोली कि लाइट आ गया। तो बोलती नहीं, तूने कुछ अजीब से लैंग्वेज में बोला था, मैं समझ नहीं, मैं कुछ नहीं बोला था। और ऐसा कुछ भी मत सोच, और तू सोने चले जा करके। तो अब सुरेश ना थोड़ा उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं, कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था, मतलब कुछ तो बोली थी तू, कुछ तो है करके। तो खुशबू उसको बताती है नहीं कुछ नहीं है, सुबह मतलब अब सुबह ही बताऊंगी, सुबह मिलना करके। और उसके बाद ना इनका कॉल कट हो जाता है। और 3-3:30 बजे ना खुशबू का फिर कॉल आता है सुरेश के पास। और सुरेश आधी नींद में से थोड़ा एक बार तो फ़ोन नहीं उठाता है, फिर उसके बाद फिर से फ़ोन बजता है और फिर फ़ोन उठाता है।
तो फ़ोन उठाकर खुशबू फिर रोने लगती है और रोते-रोते ही ना मतलब उस रोए जा रही है और ये पूछे जा रहा है। तो फिर एक टाइम के बाद ना सुरेश थोड़ा पेशेंस खो देता है और इस पे ज़ोर से चिल्ला देता है और वो कॉल कट कर देती है। इस बीच बात नहीं हुई है, बस सुरेश चिल्लाता जा रहा है और वो रोते जा रही है। उसके बाद अगले दिन तो ख़ैर खुशबू कॉलेज आई नहीं और ये कॉलेज अटेंड करके शाम को जब ये वापस घर आया, तो खुशबू को मिलने बोलता है शाम को। तो शाम को जब मिलते हैं तो खुशबू इसको पूरी बात बताती है घर की, कि यार मतलब हमारे घर में ना शुरू से कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स चलती आई हैं और कुछ अजीब टाइप से प्रॉब्लम्स हैं। तो सुरेश पूछता है कैसी प्रॉब्लम्स? तो वो एक मतलब एक बात बताती है कि वो एक शादी के फंक्शन में गए हुए थे। ठीक है? मतलब उनके गाँव का ही, खुशबू के गाँव का है। वो शादी के फंक्शन में गए हुए थे और वहाँ पर उनकी सारी फैमिली इकट्ठा हुई थी और उस फंक्शन की रात जब फंक्शंस वगैरह ख़त्म हो गए, तो रात को सोने गए। जब खुशबू सोने जाती है तो आधी रात को वो उठती है शायद फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो वो अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से उस टाइम पे वो वाले फ़ोन थे, क्या बोलना चाहिए, बटन फीचर बटन वाले जिस पे फीचर फ़ोन। हाँ, फीचर फ़ोन से जिस पे लाइट जलती थी फ्रंट पे, वो वाले। उस फ़ोन की लाइट से वो वॉशरूम के लिए गई थी और जैसे ही आम तौर पे गाँव के वॉशरूम्स बाहर होते हैं, तो जब वो बाहर से वॉशरूम करके आई ना, तो उसे एक काला साया दिखा, वो खुले जिस दरवाज़े से आई थी वहाँ जाते हुए। तो वो काला साया जैसे ही दिखा ना तो वो चिल्लाई और जैसे ही चिल्लाई ना तो वहाँ उस रूम में काफ़ी सारी महिलाएँ मतलब घर वाले सो रहे थे और लेडीज़ें सो रही थी। तो जैसे ही चिल्लाई ना तो बताई कि वहाँ कोई घुसा है करके। तो फिर सबको लगा कि हाँ, वो मतलब वही होगी, ऐसा करके एक जन का कहना, एक जन की आवाज़ आती है वही होगी करके और सब के सब ना बाहर आ जाते हैं और सब के सब तो बाहर आ गए। अब वो फिर खुशबू को याद आता है कि यार वो छोटा बच्चा करके, क्योंकि उनके साथ फैमिली में एक छोटा बच्चा था तो 7 या 8 महीने का होगा। तो 7 या 8 महीने का उस बच्चे के ना तेज़-तेज़ रोने की आवाज़ आती है और जैसे ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, परिवार की सारी महिलाएँ रोने लग जाती हैं घर के बाहर कि ये भी गया हमारे हाथ से, ये भी गया, अब ये उसको ले जाएगी। अब इतना ही आवाज़ आता है और एक आवाज़ किसी महिला के चिल्लाने का आता है। मतलब चिल्लाना नहीं बोलना चाहिए, हँसने जैसा, उसका आवाज़ आता है और जब ये लोग घर मतलब अंदर रूम के अंदर जाके देखते हैं, तो वो बच्चे की डेथ हो चुकी थी। ओह! हाँ, तो पहला। ये कुछ चुड़ैल वगैरह टाइप का था? हाँ, ये मतलब चुड़ैल भी है और एक बदले की भी भावना है, उसका है मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ओके। हाँ, तो फिर खुशबू का ये कहना है कि जो उनके बड़े पापा जी हैं, मतलब उनके बड़े पापा के साइड तरफ से ये चीज़ें होते आई हैं और उनके बड़े पापा ने इस एंटिटी को या तंत्र किया गया है इनके परिवार के ऊपर कि इनके परिवार में कोई भी लड़का जन्म नहीं लेगा और जो भी लड़का जन्म लेता है ये उनको ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, चाहे कोई भी टाइम हो। तो इस वजह से ये लोग अभी तक के 5 बहन हैं, है ना? इनके यहाँ जो भी लड़का आता है वो खत्म हो जाता। ख़त्म ही हो जाता है इन टाइम पे। और उसके साथ मतलब कोशिशें मतलब जब ये सारी ट्रीट मतलब जब इनके पिताजी थे, खुशबू के पिताजी, वो किसी के पास पूछने के लिए भी गए हुए थे कि इसका निजात कैसे पा सकते हैं, क्या सॉल्यूशन वगैरह है। तो वो बोलते हैं कि ये तंत्र बहुत बड़ा है, मतलब उनको अभी तक के सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो अब इसके पीछे का रीज़न ये पता चलता है कि एक तो जो उनके बड़े भाई थे मतलब खुशबू के बड़े पापा जी, उनके पास तो सब चीज़ था। मतलब उन्होंने बहला-फुसला कर अपने घर वालों से वो सारी चीज़ें ली जो उनको चाहिए थी और वो चीज़ें भी ले ली जो उनके छोटे भाई के हक में थी। लेकिन उनके छोटे भाई के पास इतनी गट्स फीलिंग्स थी, मतलब इतने अच्छे हैबिट्स थे कि वो कम में भी खुश थे और बहुत खुश रहते थे। मतलब अपना लाइफ जैसे भी हो अच्छे से सर्वाइव करते थे और अपने बच्चों को कभी कोई तकलीफ होने नहीं देते थे। तो इस वजह से उनको जेलसी होती थी कि मैं इसका सब चीज़ छीन लिया हूँ, फिर भी ये इतना खुश क्यों है करके। तो बस इसी जेलसी के कारण उन्होंने तंत्र किया है और वो ये चाहते हैं कि इनका वंश अब आगे मत बढ़े, इसलिए वो किसी पे मतलब वो उनके यहाँ लड़का होने नहीं देते हैं। लेकिन इसके बाद जो खुशबू की नानी जी हैं, वो बताती हैं मतलब वो बोलती हैं कि कुछ-कुछ आप पूजा पाठ वगैरह घर पे कराइए और क्या पता अगर ऊपर वाले की इच्छा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये घर पे एक महाविद्या मतलब 10 महाविद्या होती हैं, उनका एक पूरा अनुष्ठान होता है, बहु मतलब पंडितों द्वारा। तो वो पूरा अनुष्ठान कराया जाता है, उससे इनको रिलीफ़ मिलता है, ठीक है? और रिलीफ़ मिलता है तो इनका फिर से एक बेबी चाइल्ड होता है और लड़का होता है।
है ना? अब जब लड़का मतलब खुशबू का जो छोटा भाई होता है, वो जब हुआ तो स्टार्टिंग के 1 महीने ठीक था उस गाँव में, 2 महीने ठीक था। तीसरे महीने से ना उसकी भी तबीयत मतलब थोड़ी डाउन होने लग गई। तो फिर उसके घर वाले फिर परेशान हो गए, यार फिर से हो रहा है। तो पहले तो उसके पापा जी बोले, यार हर बार नहीं हो सकता, शायद ये मतलब स्वास्थ्य का ही दिक्कत होगा। तो डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर ने भी मतलब दवाइयाँ दे दी, बच्चों को क्या ही दवाई देंगे। तो जो उनके लायक थी उस बच्चे के लायक दवाई वगैरह दी, लेकिन बच्चे पे हालत पे ना कोई सुधार नहीं आया। फिर इन्होंने मंदिर वगैरह जाके भी दिखाया, लेकिन फिर भी बच्चे हालत में कोई सुधार नहीं आया। तो उनकी नानी ने ये सुझाव दिया कि आप लोग इस बच्चे को मेरे पास रखो, उस गाँव से दूर रखो, और यहाँ पर मैं उसको बड़ा करूँगी, और बस आप लोग इसे पढ़ाई का खर्चा देख लेना, नहीं हो पाएगा तो वो भी मैं देख लूँगी करके, क्योंकि अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है करके। तो 3 महीने की मतलब 3 महीने का था जब वो उसका छोटा भाई, तब से लेकर आज तक वो अपने नानी के गाँव में अपने नानी के साथ रहता है, और अभी तक कि अपने घर नहीं गया है। और उसका कहना है, उसकी नानी का कहना है कि जैसे ही वो वहाँ जाएगा तो फिर से इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्क हो जाएगा। लेकिन आज वो अपने मम्मी-पापा और अपने उस गाँव वाले घर से दूर रहता है, ओके। और उसको सभी रिश्तेदारों से दूर रखा जाता है, सिर्फ़ इसलिए ताकि इसके हेल्थ पे कोई इश्यू ना आए। और ये चीज़ें चलती ही आ रही हैं। आज जो खुशबू है वो एक मैरिड हो चुकी हैं, और शायद वो भी अब किसी बेबी को बर्थ देने वाली है। ये पूरा एक किस्सा था। तो इसमें फिर जो ये ताया श्री सब कुछ कर रहे थे इस तरीके जी। की हरकतें, तो उनको किसी ने कन्फ्रंट नहीं किया कि भाई क्या कर रहा है, थोड़ा सा लिहाज कर? हाँ, अब ये जो खुशबू के दादाजी थे, उन्होंने कोशिश तो की थी कि अपने बेटे को समझाएँ, लेकिन उस बेटे के पता नहीं किस बात को उस पे धुन सवार था कि अपने छोटे भाई को वो खुश नहीं देखना चाहता था, और उसकी खुशी छीनने के लिए वो हर तरीके से तत्पर था। और इसी के चलते वो अपने पिताजी को भी चुप रहने बोलता था, मतलब वो अपने पिताजी पे चढ़ जाता था। और जिसकी वजह से उसके पिताजी भी, अब एक उम्र होती है, पिताजी कितना ही बोलेंगे, एक बुढ़ापे पे, है ना? उनकी भी तबीयत वगैरह खराब होने लगती थी, और कहीं न कहीं उनकी दादी जी को भी एक भय था, यार कि इसके साथ ये सब कर दिया, मेरे पति बीच में कूदेंगे, तो कहीं मेरे पति को कुछ ना हो जाए करके। इसलिए एक तो थोड़ी-सी उम्र बची है, जब तक है तब तक अच्छे से रहें। इस वजह से शायद उनकी दादी भी रोका करती थी उनके दादा को कुछ बोलने के लिए। तो ताया जी के खुद के बेटे थे? नहीं, ताया जी की कोई ऐसा अच्छा, वो हुँ, थे कि भाई मेरे भी नहीं हुए तो मैं किसी को होने भी नहीं हुँ। दूंगा अपने भाई के। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब छीन लिया था, मतलब तो ये अपन दो ये दो भाई, ये दो ही थे मतलब? हाँ। और बहन वगैरह इनकी कोई? नहीं, इनकी बहन वही थे, 2 लड़के थे, हम्म। और इनकी पूरी लड़के-लड़की थी। मतलब बीच में 2-3 लड़के हुए, मतलब जो बेबी हुए, लेकिन या तो इनका मिसकैरेज हो जाता था, खुशबू के मम्मी का, या तो फिर वो बच्चा 2 महीने 3 महीने में ऑटोमेटिक बुखार हाँ, से वो तो आपने बता दिया, मैं उनकी बात खत्म नहीं हो कर रहा, जाता था। मैं इन दोनों भाइयों की हाँ, बात ये कर दोनों बस भाई थे, इनकी कोई बहन नहीं थी। बहन से को और कोई भी भाई नहीं था, नहीं। सही है। और जो बड़ा भाई है जिस ताए की बात कर रहे हो, उसका भी आगे कोई वंश नहीं है, नहीं, तो उसका उसके आगे कोई बावजूद भी वंश इतनी उसकी वो जेलसी है। हाँ, उसकी जेलेसी है, और वो पता नहीं अब अभी कैसा है, क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद से अब वो भी उस गाँव में नहीं रहता है। अब वो कहाँ रहता है उसका भी कोई और आइडिया जो नहीं है। खुशबू को ये फील हुआ था सब कुछ, उसको अलग सी लैंग्वेज में उसने बात की थी। हाँ, वो खुशबू के ऊपर भी कराया जाता है, मतलब खुशबू भी कहीं न कहीं उस चीज़ से ग्रसित थी कि मतलब उसको कभी स्लीप पैरालिसिस हो जाते थे, है ना? कभी अचानक से वो मतलब अजीब-अजीब लैंग्वेज पे चिल्लाने लगती थी। ये सारी चीज़ें से वो तब होती थी जब वो घर पे रहती थी, अपने मम्मी-पापा के घर पे। तो इसलिए उसके मम्मी-पापा ने उसको शहर भेज दिया कि वो शहर में रह के पढ़ाई करे। तो यहाँ भी या तो वो पीजी में रहती थी, कभी कुछ महीने पीजी में रहती थी, और जहाँ उसको ठीक नहीं लगता था तो अपने आस-पास किसी रिलेटिव के यहाँ चल देती थी। फिर वहाँ से ठीक हो के आती थी, फिर पीजी में रहती। ऐसे करके उसने कॉलेज कंप्लीट किया, और कॉलेज कंप्लीट करके अब वो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जी रही है। एक तो होता है ना कि जैसे इनडायरेक्टली होता है कि हमें पता तो है कि जो ये किया धरा है, यानी कि उलट से उसके बड़े पापा का किया धरा है ना, एक और आमने सामने कुछ बात नहीं होती, बस एक रिश्तेदारी होती है। तो ये आमने सामने थी बात, मतलब कि बिल्कुल पता थी इनके इनके पापा को, खुशबू को, कि मेरे भाई ने सब कुछ किया, तो फिर इनकी बोलचाल तो बिल्कुल नहीं होगी। इनको पता था, इनके भाई को भी पता था, हम्म। और इनके परिवार वालों को तो बाद में पता, मतलब पता सिर्फ इनके मम्मी-पापा, जिन वो खुशबू के पापा को। तो फिर काउंटर वगैरह इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे तांत्रिक को दिखा के कि भाई जो ये जादू वगैरह किया तो उसको तोड़ा ताड़ा जाए किसी तरीके अब से? उस टाइम पे शायद उनको कोई मिला ना हो,
बड़ी चीज़ हुई थी क्योंकि जो भी उनसे मिला या तो बोला ये बहुत तगड़ा तंत्र है, मतलब इस लेवल का मुझे नहीं आता है ना? तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही मिले उनको। चलो ये है कि जो जिसने सरवाइव करना होता है वो किसी ना किसी तरीके से कर ही जाता है, कोई जितना मर्जी कर ले। बाकी भवेश भाई, अब आपकी कहानियाँ इतनी लंबी है, हमारे पॉडकास्ट के टाइम थोड़े छोटे होते हैं। जी, जी। 1 घंटा हो चला है तो समय जो है वो आगे इजाज़त नहीं देता। जी।